भक्त हैं तो भगवान है, भगवान है तो विश्वास है, और विश्वास है तो जीवन में कोई दिक्कत है ही नहीं। भगवान के सुमरन से, गुरु के नाम से जीवन की हर उलझन दूर हो जाती है। ऐसे ही कुछ पावन प्रसंग आज हमें प्राप्त हुए हैं। रतलाम की एक भक्त माता सिमरन त्रिलोक चंदानी जी ने अपने पुत्र का एक प्रसंग हमारे साथ साझा किया है। उन्होंने बताया 21 नवंबर 2013 की रात थी। मेरे पुत्र की उम्र 2.5 साल थी। अचानक उसके पेट में बड़ा भयंकर दर्द हुआ। वह दर्द से चिल्लाने लगा। उसे नींद नहीं आ रही थी। मैंने बहुत प्रयास किया, कुछ दवाइयाँ दी, पर तब भी उसको चैन नहीं आया। जैसे तैसे वह रात गुजरी। सुबह मैंने हमारे डॉक्टर को फ़ोन किया और उसे कहा, कल रात से मेरे बेटे की तबीयत बड़ी ख़राब है, अब आप कोई उपाय बताइए। डॉक्टर ने मेडिसिन लिखकर भेजी। उस दवाई को देने के बाद भी मेरे पुत्र की तबीयत में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। मैं बड़ी परेशान होने लगी। अब मैं उसे लेकर सीधा डॉक्टर के हॉस्पिटल में गई। डॉक्टर ने देखा और कहा, इसकी तो जांच करनी पड़ेगी। अब जांचें होने लगी, पर वह दर्द इतना असहनीय हो गया था कि मेरा पुत्र सह नहीं पा रहा था। देखते देखते डॉक्टरों ने सोनोग्राफी भी कर दी, पर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। पुत्र की ऐसी हालत देख वहाँ के कुछ जानकार डॉक्टरों ने बोला, रतलाम में इसका इलाज संभव नहीं है, तुम इन्हें इंदौर ले जाओ। इंदौर में हो सकता है अच्छे डॉक्टर हैं, तो वहाँ पर इसका इलाज कराओ। मैंने मन में विचार किया, पहले घर जाना पड़ेगा। मेरे पतिदेव मेरे साथ थे। उन्होंने कहा, सोचने की आवश्यकता नहीं, हम अभी का अभी चलेंगे। और हम घर पे आए, अपने माता पिता से बात की, उनसे आज्ञा लेकर हम इंदौर के लिए रवाना हो गए। इंदौर में हमारे मामा जी ने एक अच्छी हॉस्पिटल में बच्चों के बड़े सर्जन से बात कर रखी थी। हम जैसे ही इंदौर पहुँचे, हॉस्पिटल में जगह तो नहीं थी, पर साईं की कृपा से मेरे बच्चे को एडमिट कर दिया गया। जैसे ही डॉक्टर ने रिपोर्ट देखी और कहने लगा, इसे तो आईसीयू में रखा जाएगा क्योंकि इसकी हालत बड़ी नाजुक है। जैसे तैसे दिन निकला, रात्रि का समय आया। वहाँ का डॉक्टर मेरे पास आया और कहने लगा, आपके बच्चे की हालत बहुत ख़राब है। आपके बच्चे को जो बीमारी हुई है, इसे इंटरसेप्शन कहा जाता है। मैंने पूछा, यह क्या होता है? तो उन्होंने बताया, इस बीमारी में जो छोटी आंत है वह बड़ी आंत के अंदर समा जाती है। अगर बहुत देर तक यह पीड़ा चलती रही तो बच्चे की जान भी जा सकती है। अब आप जल्दी से कोई डिसीजन लीजिए और हमें बताइए, क्योंकि हमें इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। अब उसकी ऐसी बातें सुनकर मन घबरा गया। मैंने उससे कहा, मुझे थोड़ा समय दीजिए। डॉक्टर ने कहा, तुम्हारे पास सोचने का समय नहीं है, बच्चे की हालत बहुत गंभीर है। कल रात को जब मुझे यह ईमेल प्राप्त हुई तो आज सुबह मैं इस बीमारी के विषय में पढ़ रहा था, तो मुझे ज्ञात हुआ यह बीमारी बच्चों में होती है और हकीकत में यह इतनी जानलेवा हो जाती है, अगर जल्दी से जल्दी इसका इलाज ना किया जाए तो मौत भी हो सकती है। वह डॉक्टर सही था। उसने बोला, जल्दी से आप निर्णय लीजिए। माताजी ने कहा, मुझे समय दो। उसने कहा, किस लिए समय चाहिए? बोला, हम अपने गुरुदेव से आज्ञा ले लें, उनकी आज्ञा मिल जाए, उनकी कृपा हो जाए तो सब कुछ आसानी से हो जाएगा। डॉक्टर थोड़ा रोष में कहने लगा, पर जल्दी कीजिएगा, जैसा भी आपको करना है। वो तो ऐसा कहकर चला गया। मैंने बहुत प्रयास किया गुरुदेव को फ़ोन लगाने का, पर लगा नहीं। पर अचानक सुबह 6 बजे सद्गुरु महाराज जी का फ़ोन हमारे पास आया और मैंने रोकर सद्गुरु महाराज जी को सारी बात बताई और कहने लगी, हे गुरुदेव, यह बालक आपकी कृपा से प्राप्त हुआ है और आपने ही इसका नाम हार्दिक रखा है। अब आप ही इसकी रक्षा कीजिएगा। सद्गुरु महाराज ने कहा, आप चिंता न करें, परमात्मा सब भला करेंगे। और प्रातःकाल जब डॉक्टर आए तो मैंने उनसे कहा,
अब आपको जैसा सही लगे वैसा कीजिए। मेरे गुरुदेव का आशीर्वाद मेरे साथ है। अब डॉक्टर हार्दिक को लेकर गए। उन्होंने ऑपरेशन किया और जब थोड़ी देर बाद ऑपरेशन करके बाहर आए तो कहने लगे, आपका बच्चा बहुत लकी है। इसे भयंकर तकलीफ थी पर हमने इसका ऑपरेशन कर दिया है और उस ऑपरेशन के साथ इसे अपेंडिक्स भी था, उसका भी हमने ऑपरेशन कर दिया है। मेरे मन में थोड़ी शांति आई कि सद्गुरु महाराज के शब्द परमात्मा सब भला करेंगे, आज उनके शब्दों ने ही यह कमाल किया है। हॉस्पिटल वालों ने कहा, तुम्हें 10 दिन यहाँ आराम करना है, उसके बाद तुम बच्चे को घर लेकर जाना। मैं और मेरे पतिदेव 10 दिन इंदौर में रुके, पर एक मन में पीड़ा होती थी। मेरा बच्चा 10 दिन तक ना तो कुछ खा पाता था ना कुछ पी पाता था, पर मन में एक ही आशा थी कि सद्गुरु महाराज ने इसे ठीक कर दिया है। सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी की मूर्ति मैंने पुत्र के नज़दीक रख दी थी। वह उसे देखता और सद्गुरु महाराज जी के गाए भजन वह बचपन से सुनता था, तो उनको सुनकर उसे भी बड़ा सुकून मिलता था। जैसे तैसे 10 दिन निकलने लगे, तभी आखिरी दिन पर एक डॉक्टर आए और कहने लगे, इसे तो एक और बीमारी है। हम बड़े चिंतित हो गए। हमने पूछा, अब क्या है? वह कहने लगा, इसे हर्निया है और उसका भी ऑपरेशन होना जरूरी है। तब मेरे पतिदेव ने कहा, उस समय ही कर देते। तब वह कहने लगा, उस समय इन्फेक्शन का डर था, बीमारी बढ़ सकती थी, इसलिए हम कर नहीं पाए, पर अभी 1 महीने बाद इसका ऑपरेशन करना बहुत ज़रूरी है, आप इसे पुनः लेकर आइएगा। अब छुट्टी तो मिल गई, हम अपने घर आए, पर जैसे ही हम घर के लिए निकल रहे थे हॉस्पिटल से, तो मेरा बच्चा उस हॉस्पिटल को देखकर कहने लगा, बड़ा गंदा हॉस्पिटल है, मैं तो कभी नहीं आऊँगा। पर मेरे मन में एक विचार चल रहा था, जब 1 महीने बाद इसे लेकर आएंगे तो कैसे मनाएंगे? यह तो बच्चा ठहरा, इसे मनाना भी कठिन है और इसके मन में अभी से इतना भय बैठ गया है, तो कैसे आएगा, कैसे इसका इलाज होगा? ऐसी बातें सोचकर मेरे मन में घबराहट होने लगी। हम घर पे आए, घर पे आके सबसे मिले। मैंने पुनः सद्गुरु महाराज जी से प्रार्थना की, हे गुरुदेव, अब आप ही रक्षक हैं, किस प्रकार इसका इलाज होगा? मैं रोज प्रातःकाल उठकर सद्गुरु महाराज जी से यही प्रार्थना करती, हे गुरुदेव, आप ही रक्षक हैं। हमने आके रतलाम में कुछ रिपोर्टें कराई। उन रिपोर्टों में हरदम यही आया कि बच्चे को हर्निया है। पर किसी सज्जन ने हमें विचार दिया कि भोपाल में एक बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, उनके पास जाओ, उनसे रिपोर्टें कराओ। हम उधर पहुँचे, उन्होंने भी सोनोग्राफी कराई, रिपोर्टें कराई और उन्होंने भी यही कहा कि बच्चे को हर्निया है और ऑपरेशन कराना बड़ा ज़रूरी है। मन में भय था, घबराहट थी, हम सबको दिखाकर थक गए। फिर एक दिन मैंने पुनः गुरु महाराज जी को फ़ोन किया और उनसे कहा, गुरुदेव, अब आप ही रक्षा कीजिएगा, मेरा बच्चा छोटा है, मानने को तैयार नहीं होगा, इसे किस प्रकार मनाएं? पुनः हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, चिकित्सक इलाज करेंगे, हमारे लिए बड़ी चिंता का विषय है। गुरु महाराज ने कहा, आप चिंता नहीं करो, सब अच्छा होगा। और उनके ऐसे शब्दों ने जीवन में बड़ा कमाल किया। कुछ दिनों बाद हमने पुनः रतलाम के एक अच्छे सर्जन से रिपोर्ट कराई और जैसे ही रिपोर्ट कराई, रिपोर्ट देखकर हम सब हैरान हो गए। जहां हर्निया था वहां हर्निया का कोई नामो निशान तक नहीं था। हमें यकीन नहीं हुआ। हमने वह सारी रिपोर्टें पुनः इंदौर भेजी। इंदौर के डॉक्टरों ने देखी, उन्होंने भी कहा, यह कमाल कैसे हो गया, क्या तुमने कोई इलाज कराया है? हमने कहा, हमने कोई इलाज नहीं कराया है। तब वह कहने लगे, यह सब नॉर्मल कैसे हो गया है? दूसरे डॉक्टरों को भी दिखाया, उन्होंने भी यही कहा कि यह तो सब नॉर्मल है। अब जब हमें यकीन हो गया कि सब नॉर्मल है, तो हमने सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी को धन्यवाद दिया और कहने लगे, हे गुरुदेव, मेरे बच्चे का जो आप में विश्वास था कि सद्गुरु महाराज सब कुछ ठीक कर देंगे, आज आपने उसकी पुकार सुन ली है। तो परमात्मा अपने भक्तों की रिपोर्टें भी नॉर्मल कर देता है। हमारे पूज्य गुरुदेव
आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज विश्वास करने पर बड़ी से बड़ी बीमारियों को भी मिटा देते हैं। ऐसे आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जिनका जीवन बड़ा ही पुण्यमय है। गुजरात की एक अन्य भक्त ने सद्गुरु महाराज जी के विषय में अपने अनुभव को शेयर करते हुए लिखा है, 16 साल पहले की बात है। मेरे पिताजी को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर जवाब दे चुके थे और डॉक्टरों ने कहा अपने रिश्तेदारों को बुला लो, वह सब आ जाएं और इनसे मिल के जाएं। पर मैं मन ही मन अपने गुरुदेव से प्रार्थना करने लगी। स्वामी सर्वानंद महाराज जी के शिष्य थे मेरे पिताजी। मैंने उनसे भी प्रार्थना की, हे गुरुदेव आप भी रक्षा कीजिएगा, आप आइएगा, किसी भी प्रकार मेरे पिताजी को ठीक करिए। अब डॉक्टर तो बोलकर चला गया। मेरे मन में चिंता होने लगी किस प्रकार ठीक होंगे। जब सबको मिलने के लिए बुलाया गया तब मेरे पिताजी से मिलने के लिए सिवनी के एक भक्त भी आए। उन्होंने पिताजी को देखा और मुझे देखकर कहने लगे, अरे क्यों चिंता करती हो, सद्गुरु महाराज जी का भजन करो, उनसे प्रार्थना करो, वह सारे कष्ट दूर कर देंगे, और सतनाम साखी मंत्र का जप करो। मैं ऐसा ही करने लगी। पर अब डॉक्टर की जो बातें थी, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। मेरा मन बड़ा भयभीत था, कैसे ठीक होंगे। तभी अचानक से एक चमत्कार घटित हुआ। 3 दिन बाद वही डॉक्टर मेरे पास आए और कहने लगे, हमने अपने जीवन में ऐसा पहली बार देखा है। इतनी बड़ी अवस्था, जब सांस लेने में तकलीफें हों, जब लिवर काम नहीं कर रहा हो, यह अचानक से चमत्कार कैसे हो गया। आपके पिताजी ठीक हैं और इन्हें आप घर लेकर जा सकते हो। जैसे ही मेरे पिताजी को छुट्टी मिली और उन्हें पता चल गया कि आज गुरुदेव हमारे शहर में हैं, वह जल्दी करने लगे। कहा जल्दी मुझे घर ले चलो, मुझे अपने गुरुदेव से मिलना है। मेरे पिताजी घर पहुँचे और गुरुदेव हमारे घर आए। अपने गुरुदेव का दर्शन करके मेरे पिताजी बड़े खुश हुए। जब स्वामी जी ने मेरे पिताजी से पूछा, आपका स्वास्थ्य कैसा है, तब पिताजी ने कहा, अरे गुरुदेव जब आपका हाथ हमारे ऊपर है तो मुझे क्या हो सकता है। तो इस प्रकार अपने भक्तों की रक्षा करने वाले आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज हर समय अपने भक्तों के साथ होते हैं। ऐसा ही एक प्रसंग हमें भारत के दक्षिण से प्राप्त हुआ है। उन माताजी ने बताया है, कुछ समय पूर्व मेरे पुत्र की तबीयत बड़ी खराब हो गई। रात्रि के समय उसे पेट में बड़ा दर्द होने लगा। हम बड़े परेशान हुए। वह कहने लगा, जल्दी से जल्दी मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, हॉस्पिटल में ले चलो, मेरे से यह दर्द सहन नहीं हो रहा है। मेरे पतिदेव और मैं अपने बच्चे को लेकर हॉस्पिटल में गए। डॉक्टर ने देखा और कहने लगा, इसका तो ऑपरेशन किया जाएगा। तब मैंने सोचा कल गुरु महाराज जी को फ़ोन पे सारी बात बताएं। उनके बाद जैसी उनकी आज्ञा होगी वैसा ही किया जाएगा। मेरे पतिदेव ने गुरु महाराज जी को फ़ोन किया और उन्हें सारी बात बताई। सद्गुरु महाराज ने कहा, आप चिंता ना करो, परमात्मा सब भला करेंगे। ऐसे करके एक दिन निकला, सोनोग्राफी हो चुकी थी। हम दूसरे दिन दूसरे डॉक्टर के पास गए। उसने भी यही बात कही कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। मन बड़ा चिंतित था। अब हमने निश्चित कर दिया, शनिवार के दिन हम अपने पुत्र का ऑपरेशन कराएंगे। और ऐसा सोचकर हम सुबह शनिवार के दिन हॉस्पिटल के लिए रवाना हुए। मेरे मन में विचार हुआ, पहले गुरु महाराज के मंदिर पर मत्था टेकते चलते हैं। और जैसे ही गुरु महाराज जी के मंदिर में मत्था टेकने गए, तभी एक घटना घटित हुई। मेरे देवर जी का फ़ोन आया और कहने लगे, तुम अभी हॉस्पिटल के लिए निकले हो ना, तो एक काम करो, मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया है, उसने एक अच्छे चिकित्सक का नंबर दिया है, पहले तुम उसके पास जाओ, देखो वह तुम्हें क्या बोलता है। अगर उसने भी कहा ऑपरेशन कराना पड़ेगा तो हम ऑपरेशन कराएंगे। अब मेरे पतिदेव ने कहा, भाई का फ़ोन आया है, हम पहले उस चिकित्सक के पास चलते हैं, उससे पूछते हैं, फिर जैसा वह कहेगा उसके अनुसार करेंगे। अब हमने ऑपरेशन का विचार थोड़ा त्याग दिया। हम उस चिकित्सक के पास आए। हमने उसे अपने बेटे की सारी रिपोर्ट दिखाई। रिपोर्ट देखकर
वह कहने लगा, यह रिपोर्ट इसकी हो ही नहीं सकती। हमने कहा, कल ही कराई है, यह सोनोग्राफी रिपोर्ट है, यह और रिपोर्टें हैं। वह कहने लगा, इसको यह बीमारी हो ही नहीं सकती। पहले तो हमें यकीन नहीं हुआ, क्योंकि हमारे बेटे का मुख उतरा हुआ था, उसकी पीड़ा असहनीय थी। तब उस चिकित्सक ने कहा, मैं इसे कुछ दवाइयाँ दे रहा हूँ, 2 दिन यह दवाइयाँ लो, अगर उसके बाद भी फायदा नहीं पड़े तो फिर हम ऑपरेशन के बारे में सोचेंगे। मेरे मन में तो विश्वास पक्का था। आज गुरु महाराज जी के मंदिर में मत्था टेका है तो सद्गुरु महाराज ने कृपा की है। हम घर पे आए, हमने दवाइयाँ दी और यह चमत्कार हो गया। जब सब डॉक्टरों ने बोला ऑपरेशन होने वाला है, पर यह कैसी अद्भुत लीला हो गई। वह डॉक्टर अचानक से मिला, और कब मिला? जब मंदिर में मत्था टेक कर आए उसके पश्चात मिला। यह परमात्मा की लीला नहीं तो और किसकी लीला है। और उनकी दवाइयों ने ऐसा कमाल किया, जो मेरा बेटा कुछ दिनों से तड़फ रहा था, पर परमात्मा की कृपा से, भगवान की कृपा से, आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम जी की कृपा से उसका सारा दर्द गायब हो गया। हमने गुरु महाराज जी को फ़ोन कर सारी बात बताई। सद्गुरु महाराज ने कहा, आप विश्वास रखो, परमात्मा सब अच्छा करेंगे। उनके कहे शब्द हमारे जीवन में घटित होने लगे। अब मेरा पुत्र बिल्कुल ठीक है और मेरे पति देव का भी विश्वास आचार्य सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज जी में अब और बढ़ गया है। तो अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए आचार्य श्री हरदम उपलब्ध रहते हैं। तो कुछ ऐसे अनेक प्रसंग हमें मिलते आ रहे हैं। आपके जीवन में भी कुछ ऐसे अनुभव घटित हुए हों तो हमें अवश्य लिखकर भेजिएगा। हमारी ईमेल एड्रेस है 108saiji@gmail.com। ऐसे परम वंदनीय आचार्य जो भक्तों के रक्षक हैं, सद्गुरु स्वामी टेऊराम महाराज, उनके पावन श्री चरणों में हमारा बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम है।